दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप पेंशनर्स हैं लेकिन आधार की वजह से आपको पेंशन नहीं मिल पा रही है तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस खबर पर हम इत्मीनान से बात करेंगे, लेकिन पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल में आपके काम की बात ही दिखाई जाती है, आपके पैसों से जुड़ी हुई बात दिखाई जाती है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो चलिए हम बात करते हैं पेंशनर्स को सरकार द्वारा दी गई राहत की। तो आधार से जुड़ी अनिवार्यता संबंधी नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। ये नियम लागू भी हो गए हैं। इसके लागू होने के बाद अब बिना आधार संख्या के भी कुछ कार्य कराए जा सकते हैं, जैसे कि अब पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। अभी तक डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए आधार अनिवार्य था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पेंशन लेने में दिक्कत आ रही थी और उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को भी दी थी। तो सरकार ने बुजुर्गों की बात मानी और नियम में बदलाव किए हैं। तो आपको बता दूं कि पेंशन लेने के लिए जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट पेंशनर्स को हर साल जमा करना होता है। वहां जमा करना होता है जहां से उन्हें पेंशन मिलती है। पेंशन लेने के लिए अपने जीवित होने का सबूत देने के लिए उन्हें लंबी यात्रा कर पेंशन वितरित करने वाले एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था, या फिर वो जहां नौकरी करते रहे हैं वहां से उन्हें जीवन प्रमाण पत्र लाना होता था और उसे पेंशन वितरण एजेंसी के पास जमा कराना होता था। तो इस दौरान बहुत सारे पेंशनर्स ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से उनको भी पेंशन लेने में मुश्किल आती थी। तो सरकार पिछले कुछ समय से पेंशनर्स को राहत देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में बुजुर्गों को राहत देने के लिए पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की शुरुआत की गई थी। डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा मिलने के बाद पेंशनरों को खुद संगठन या एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने की अनिवार्यता से निजात मिल गया था, लेकिन यहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कई सारे पेंशनर शिकायत कर रहे थे कि उनका अंगूठा जो है ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हुए सरकार ने उन्हें राहत दी है। तो अब डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार स्वैच्छिक है, यानी आधार के लिए बैंक या फिर पेंशन देने वाली जो एजेंसी है वो जबरदस्ती पेंशनर से नहीं कर सकती है। ऐसा सरकार ने नियम बनाया है। तो आप कभी भी कहीं भी अपनी पेंशन लेने के लिए जाएं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें और बैंक अगर आपसे जबरदस्ती आधार मांगे तो आप मना कर सकते हैं, क्योंकि ये अब अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। अगर आपको देना है, दिखाना है तो आप दे, वरना नहीं दे, और कोई भी आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो दरअसल सरकार ने बेहतर प्रशासन संचालन सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेज नियम 2020 में अपने इंस्टेंट मैसेजिंग सॉल्यूशंस ऐप संदेश और सार्वजनिक कार्यालयों में हाजिरी लगाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को भी स्वैच्छिक कर दिया है। यानी आधार की जरूरत अब यहां पर भी नहीं है, अनिवार्यता यहां पर भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से 18 मार्च 2021 को इस संबंध में अधिसूचना जारी हुई है। इसमें कहा गया है जीवन प्रमाण के लिए आधार की प्रामाणिकता स्वैच्छिक आधार पर होगी। इसका इस्तेमाल करने वाले संगठनों को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए। इस मामले में एनआईसी को आधार कानून 2016, आधार नियमन 2016 और कार्यालय ज्ञापन तथा यूआईडीएआई की ओर से समय समय पर जारी सर्कुलर और दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। तो इस तरह से काफी अच्छी खबर है। दरअसल कई पेंशनर्स की यह शिकायत थी कि आधार कार्ड नहीं होने या फिंगरप्रिंट स्पष्ट नहीं अंकित होने से पेंशन लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार को ऐसी काफी शिकायतें भी मिल रही थी और ट्विटर पर भी बहुत सारे लोग इसकी शिकायत कर रहे थे। तो इसको देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है और आधार की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। इसे स्वैच्छिक बनाया गया है, यानी आप चाहे तो करें, आधार दे, नहीं चाहे तो नहीं दे। इसी बीच कुछ सरकारी संगठनों ने 2018 में पेंशन जारी करने का विकल्प उपलब्ध कराया था। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार को स्वैच्छिक बनने का नोटिफिकेशन
जारी किया जा चुका है। तो इस तरह से अच्छी खबर है पेंशनरों के लिए। और आपको मैं बता दूं कि जीवन प्रमाण पत्र घर से लाने की सुविधा भी सरकार दे रही है, सरकारी बैंक दे रहे हैं। आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भी अपना जीवन प्रमाण पत्र भेज सकते हैं पेंशन देने वाले एजेंसी के पास, पेंशन देने वाले बैंक के पास। तो इस तरह से काफी बड़ी राहत। तो आज इतना ही, नमस्कार।